हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फटाफट रिवीजन का 7वां भाग, जो आप सबके एनवीएस और यूपीटीजीटी से संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 2014 की क्रिस्टी नीलामी में प्रसिद्ध पेंटर तैयब मेहता की प्रसिद्ध पेंटिंग महिषासुर कितने रुपए में बिकी? ऑप्शन ए 25.40 करोड़, बी 19.78 करोड़, सी 18.9 करोड़, डी 13.20 करोड़। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 19.78 करोड़ में। तो 2014 की जो क्रिस्टी की नीलामी हुई थी उसमें तैयब मेहता जी की महिषासुर जो पेंटिंग है वह कितने रुपए में बिकी? 19.78 करोड़ में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2015 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? ए सलमान खान, बी महेश काले, सी अमिताभ बच्चन, डी वरुण ग्रोवर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अमिताभ बच्चन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अमिताभ बच्चन। वर्ष 2015 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है दिया गया अमिताभ बच्चन को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण को भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया? ए 2013 में, बी 2005 में, सी 1991 में, डी 2012 में। तो 2005 में जो है प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश शैली का है? ए सघनमाला, बी उत्तरार्धन सूत्र, सी बारहमासा, डी गीत गोविंद। तो इसका ऑप्शन बी और डी दोनों सही होगा, क्योंकि यह दोनों ग्रंथ हैं अपभ्रंश शैली का। तो इसका ऑप्शन बी और डी दोनों सही होंगे। उत्तरार्धन सूत्र और गीत गोविंद जो है दोनों ग्रंथ अपभ्रंश शैली का है। तो इसका ऑप्शन बी और डी दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है, जिस मर्तबान पर पंचतंत्र की कहानी धूर्त लोमड़ी चित्रित हुई वह कहाँ मिलता है? जिस मर्तबान पर पंचतंत्र की कहानी धूर्त लोमड़ी चित्रित हुई है वह मर्तबान कहाँ मिलता है? ए क्राएटा, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी झुंकार। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, लोथल। लोथल में मिलता है। अगला प्रश्न है, जी.एन. टैगोर गगनेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रहालय में है? तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित बालरूम डांस वह नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, NGMA नगमा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी ने वर्ष 2013 में के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए दिल्ली के कलाकार या चित्रकार मनोज कुमार मोहंती के किस चित्र को चुना है? तो 2013 का राष्ट्रीय पुरस्कार जो ललित कला अकादमी द्वारा दिया गया है वह चित्रकार मनोज मोहंती के चित्र को चुना है। उस चित्र का टाइटल क्या था? ए जंगल, बी द रेन, सी डस्ट क्लीनर, डी डर्टी पॉलिटिक्स। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, डस्ट क्लीनर। अगला प्रश्न है, फ्रीडा कोहली या फ्रीडा कोहलो किस देश से संबंधित कलाकार थी? ए जर्मनी, बी अमेरिका, सी मैक्सिकन, डी इटालियन। तो जो फ्रीडा कोहली थी वह मैक्सिकन थी, मैक्सिको की कलाकार थी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। प्रसिद्ध चित्र द येलो चेयर्स के चित्रकार हैं। तो आप सभी को यह बताना है कि प्रसिद्ध चित्रकार द येलो चेयर्स के चित्रकार कौन हैं? ए सेजॉन, बी मोने, सी वैन गॉग, डी पिकासो। तो द येलो चेयर्स के चित्रकार हैं वैन गॉग। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, वैन गॉग। वैन गॉग। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थान काल की चित्रकला में किस कलाकार को समूह संयोजन का आचार्य माना जाता है? तो पुनरुत्थान काल की चित्रकला में किस कलाकार को समूह संयोजन का आचार्य माना जाता है? ए लियोनार्डो दा विंची, बी माइकल एंजिलो, सी रैफेल, डी डोनाटेलो। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, माइकल एंजिलो। जो माइकल एंजिलो है वह समूह संयोजन का
आचार्य माने जाते हैं। यह पुनरुत्थान काल के चित्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है विनय पांडुरंग कर्माकर। विनायक पांडुरंग कर्माकर जो कि एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, इनको भारत सरकार ने पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया है? ए 1957, बी 1961, सी 1987, डी 1964। तो इनको विनायक पांडुरंग कर्मरकर को भारत सरकार ने पद्मश्री से वर्ष 1964 में सम्मानित किया है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है 1997 में बनी फिल्म 1997 में बनी फिल्म डांस ऑफ द विंड में किस कलाकार ने अभिनय किया था? तो ऑप्शन ए गगनेन्द्र टैगोर, बी एम.एफ. हुसैन, सी बी.सी. सान्याल, डी रविंद्र टैगोर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बी.सी. सान्याल। बी.सी. सान्याल ने जो है डांस ऑफ द विंड फिल्म में अभिनय किया था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? ए पारदर्शी, बी अल्प पारदर्शी, सी परावर्ती, डी अपारदर्शी। तो ग्वास रंगों की जो प्रकृति होती है वह अपारदर्शी होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है भारत के आगरा शहर में बने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति किस देश में बन रही है? तो इसका ऑप्शन ए है जापान, बी इंडोनेशिया, सी बांग्लादेश, डी चीन। तो भारत के आगरा शहर में बने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति किस देश में बन रही है? तो बांग्लादेश में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सॉरी सी सही होगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है रहस्यमय पत्थरों की बनावट वाला स्टोन हेज का निर्माण इंग्लैंड के सेलिबसरी के मैदानों में कब हुआ था? सेलिबसरी के मैदानों में कब हुआ था? ए 1000 ईसा पूर्व, सॉरी 10,000 ईसा पूर्व से 20,000 ईसा पूर्व, बी 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, सी 2000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व, डी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य रहस्यमय पत्थरों की बनावट वाला स्टोन हेज जो इंग्लैंड के सेलिबसरी के मैदान में स्थित है उसका निर्माण 3000 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है एम.एफ. हुसैन अपनी किस कलाकृति एम.एफ. हुसैन ने अपनी किस कलाकृति को श्रेष्ठ मानते थे? ए भारत माता, बी घोड़े, सी जमीन, डी इंदिरा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जमीन। एम.एफ. हुसैन अपनी किस कलाकृति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे? जमीन को। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है अरुण खोपकर ने किस कलाकार के ऊपर एक फिल्म कलर ऑफ अब्सेंस बनाई जिसे 1949 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? तो कलर ऑफ अब्सेंस जो फिल्म बनाई थी 1949 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। यह किसने बनाई थी? अरुण खोपकर ने। और किस कलाकार के ऊपर बनाई थी? तो इसका ऑप्शन ए है राजा रवि वर्मा, बी बी.सी. सान्याल, सी विनोद बिहारी मुखर्जी, डी जहांगीर सभावाला। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, जहांगीर सभावाला के ऊपर बनाई थी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, जहांगीर सभावाला। अगला प्रश्न है वह प्रागैतिहासिक स्थल जहां देहाती बांस से बनाई गई गाड़ियां चित्रित हैं? ए रायगढ़, बी भीमबेटका, सी मंदसौर, डी लिखुनिया। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मंदसौर जो प्रागैतिहासिक स्थल है यहाँ पर देहाती बांस से बनाई गई गाड़ियाँ चित्रित हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मंदसौर। अगला प्रश्न है लगभग 2000 ईसा पूर्व के तांबे के बने यंत्रों के सैकड़ों उदाहरण किस स्थान से प्राप्त होते हैं? ए गुंजेरिया, बी मालवा, सी कर्मागढ़, डी मुरैना। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, गुंजेरिया से लगभग सैकड़ों उदाहरण मिले हैं तांबे के बने यंत्रों के। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है कालीबंगा से किस काल के पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगा से किस काल के पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त होते हैं? ए प्रागैतिहासिक काल के, बी वैदिक काल के, सी बौद्ध काल के, डी मुगल काल के। तो कालीबंगा जो पुरातात्विक स्थल है वहाँ से किस काल के
पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो वैदिक काल के पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, वैदिक काल। अगला प्रश्न है, छठी शताब्दी में किस विदेशी यात्री ने भारत में बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया था? छठी शताब्दी में किस विदेशी यात्री ने भारत के बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया था? ए फाहियान, बी सर टॉमस रो, सी अलियन, डी वेनसोंग। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, वेनसोंग। अगला प्रश्न है, तारिफ हुसैनी शाही तथा जुनून उल उलूम किसके संरक्षण में चित्रित हुए? तारिफ हुसैन शाही या जुनून उल उलूम किसके संरक्षण में चित्रित हुई? ए निजाम शाह, बी हुसैन शाह, डी कुली शाह, सी बुरहान शाह। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, निजाम शाह के समय में यह संरक्षण में चित्रित हुई थी, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, निजाम शाह। अगला प्रश्न है, खंजन के समान फड़कते हुए नेत्र किस शैली में अंकित हुए हैं? तो जो खंजन के समान नेत्र चित्रों में बने हैं वह किस शैली में अंकित हुए हैं? ए जयपुर, बी किशनगढ़, सी जोधपुर, डी बीकानेर। तो किशनगढ़ शैली में जो है खंजन के समान फड़कते हुए नेत्र चित्रित किए गए हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, किशनगढ़। अगला प्रश्न है, इश्तहार पोस्टर कला हेतु प्रथम संग्रहालय की स्थापना 1968 में किस देश में की गई? जो इश्तहार या पोस्टर हेतु प्रथम संग्रहालय की स्थापना की गई है 1968 में, वह किस देश में स्थित है? ए क्यूबा, बी जर्मनी, सी पोलैंड, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पोलैंड। पोलैंड में जो है प्रथम संग्रहालय, पोस्टर का प्रथम संग्रहालय स्थापित किया गया था 1968 में, 1968 में। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई थी? ए पूर्व मध्यकाल, बी उत्तर मध्यकाल, सी वैदिक काल, डी मुगल काल। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, पूर्व मध्यकाल। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा जो है पूर्व मध्यकाल से आरंभ हुई है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है? कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है? ए मेवाड़ शैली, बी बूंदी शैली, सी जोधपुर शैली, डी बीकानेर शैली। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बूंदी शैली। अगला प्रश्न है, बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमाएं आकृतियां नासिक व कन्हेरी की अतिरिक्त और कहाँ बनी है? ए नालंदा तथा बोधगया, बी एलोरा तथा महाबलीपुरम, सी पुल्लो नरुआ तथा अजंता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पुल्लो नरुआ तथा अजंता में बनी है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? ए रायगढ़, बी रामगढ़, सी विंध्याचल, डी महादेव। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, रामगढ़। जोगीमारा की गुफा जो है वह किस पहाड़ी पर स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ी पर, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, दुर्लभ तिब्बती थंका के लिए विख्यात है? दुर्लभ तिब्बती थंका के लिए प्रसिद्ध है या विख्यात है? ए इलाहाबाद संग्रहालय, बी नालंदा संग्रहालय, सी राष्ट्रीय संग्रहालय, डी सारनाथ संग्रहालय। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, इलाहाबाद संग्रहालय जो है दुर्लभ तिब्बती थंका के लिए विख्यात है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, इलाहाबाद संग्रहालय। पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपति मंदिर जो है कहाँ स्थित है? ए कोलंबो में, बी काठमांडू में, सी इस्लामाबाद में, डी बोरोबुदूर में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, काठमांडू नेपाल में। पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है? काठमांडू में, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग जो इंस्टॉलेशन है उसे किसने बनाया था? ए नलिनी मलानी ने, बी शिबू नटेशन, सी विवान सुंदरम, डी शीला गाउडा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, विवान सुंदरम ने स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग 1998 में बनाया था प्रस्थापन कला, जो विक्टोरिया स्मारक कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल गुफा क्यों प्रसिद्ध है? सित्तनवासल गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? ए भित्ति चित्र के लिए, बी लघु चित्रों के लिए, सी पट चित्रों के लिए, डी पुस्तक चित्र के लिए। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सित्तनवासल जो है भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है,
चित्रकला की उस शैली का नाम बताइए जो मानव रूप की विकृति तथा अतिरंजना के लिए प्रसिद्ध है। विकृति तथा अतिरंजना के लिए प्रसिद्ध है। ए जैन शैली, बी पाल शैली, सी बंगाल शैली, डी पटना शैली। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जैन शैली। जैन शैली जो है वह मानव रूप की विकृति तथा अतिरंजना के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सिगरिया के बौद्ध चित्र किस स्थान पर हैं? सिगरिया के बौद्ध चित्र जो है, सिगरिया गुफा कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। यह क्वेश्चन भी बन सकता है। तो सिगरिया के बौद्ध चित्र किस स्थान पर स्थित है और सिगरिया गुफा कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो सिगरिया गुफा है वह श्रीलंका में स्थित है और गुफा जहाँ है वहीं पे चित्र भी होंगे, तो इसलिए इसका ऑप्शन श्रीलंका सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व के 7 अजूबों में एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए पेरू में, बी मैक्सिको में, सी जॉर्डन में, डी रोम में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मैक्सिको में। जो चिचेन इट्जा है वह मैक्सिको में स्थित है। इसे 7 अजूबों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2015 में क्रिस्टी की नीलामी में किस मूर्तिकार द्वारा बनाई गई मूर्ति पॉइंट मैन 900 करोड़ रुपए में बिकने वाली दुनिया की सबसे महंगी मूर्ति बनी? तो किस कलाकार की है? ए एडगर देगा, बी ब्रांकोसी, सी अल्बर्टो जैकोमेट्टी, डी हेनरी मूर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अल्बर्टो जैकोमेट्टी। इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग पॉइंट मैन जो 900 करोड़ रुपए में बिकी थी फरवरी 2015 में क्रिस्टी की नीलामी में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल का या कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? ए लास्को गुफा को, बी पिंडाल, सी लिवांजो, डी अल्तामीरा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अल्तामीरा को प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय चित्र शैली में चेहरे 3/4 चित्रित किए गए थे? ए पाल, बी गुलेर, सी बीकानेर, डी जैन। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। जैन शैली में जो है चेहरे 3/4 चित्रित किए गए हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, जैन। अगला प्रश्न है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस वास्तु शैली का उदाहरण है? ए नागर, बी द्रविड़, सी बेसर, डी कलिंग। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वह नागर शैली का है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, नागर शैली। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के पहले उपन्यास का क्या नाम था? बंकिम चंद्र चटर्जी के पहले उपन्यास का क्या नाम था? ए दुर्गेश नंदिनी, बी आनंद मठ, सी विश्व वृक्ष, डी राज सिंह। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, दुर्गेश नंदिनी। बंकिम चंद्र चटर्जी के पहले उपन्यास का नाम था दुर्गेश नंदिनी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, दुर्गेश नंदिनी। अगला प्रश्न है, शंखो चौधरी को भारत सरकार ने पद्मश्री से कब सम्मानित किया? शंखो चौधरी को भारत सरकार ने पद्मश्री से कब सम्मानित किया? ए 1976 में, बी 1971 में, सी 1973 में, डी 1972 में। तो 1971 में जो है 1971 में शंखो चौधरी को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था, 1971। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, तैरते हुए हिरन कहाँ अंकित है? ए लास्को गुफा में, बी अल्तमीरा गुफा में, सी कोगुल गुफा में, डी कम्बालेरी गुफा में। तो तैरते हुए हिरण जो है वह लास्को गुफा में चित्रित हैं या अंकित हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लास्को गुफा। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? जो भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली है उसका उत्कर्ष जो है किसके समय हुआ था? ए राव छतर सिंह, बी राव भाव सिंह, सी सवाई जय सिंह, डी राव उम्मेद सिंह। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, राव उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह के समय बूंदी शैली का उत्कर्ष था, उसका उत्कर्ष का समय चल रहा था। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं। जो होशंगाबाद में प्राप्त है प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं, ए गुफाओं में, बी घरों की दीवारों पर, सी शैलाश्रयों में, डी लकड़ी पर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, शैलाश्रयों में बने हैं। होशंगाबाद के जो चित्र बने हैं प्रागैतिहासिक काल के वह शैलाश्रयों पर बने हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, गोथिक स्थापत्य का जन्म इससे हुआ है? गोथिक स्थापत्य का जन्म इससे हुआ है, ए नॉट्रेडम गिरजा से, बी सेंट डेनिस गिरजा से, सी
एमिएंस गिरजा से, डी रीम्स गिरजा से। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सेंट डेनिस गिरजा से जो है गोथिक स्थापत्य का जन्म हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? चीन की जो महान दीवार है उसका निर्माण किसने करवाया था? ए सम्राट ऊ ती ने, बी सम्राट सी हवा गंटी ने, सी सम्राट हुआंग टी ने, डी सम्राट मोग हुआन ने। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सम्राट सी हवा गंटी ने करवाया था चीन की महान दीवार का निर्माण। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी? ए जेम्स प्रिंसेज, बी जेम्स प्रिंसेज, बी जॉन मार्शल, सी विलियम जेम्स, डी राखलदास बनर्जी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जेम्स प्रिंसेज। जेम्स प्रिंसेज जो है अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता हासिल की थी जेम्स प्रिंसेस ने। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सिस्टाइन चैपल वेटिकन पर बनाए गए भित्ति चित्र किस कलाकार के हैं? तो सिस्टाइन चैपल जो है बहुत ही प्रसिद्ध चित्र हैं, तो आप सभी लोगों को मालूम ही होगा। तो इसका ऑप्शन माइकल एंजेलो होगा, ऑप्शन बी सही होगा, माइकल एंजेलो। सिस्टाइन चैपल किसने चित्रित की? माइकल एंजेलो ने, जो पुनर्जागरण काल का चित्रकार था। अगला प्रश्न है, मौजूदा समय में कौन सा स्थल मिट्टी के खिलौने और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? मौजूदा समय में कौन सा स्थल है जो मिट्टी के खिलौनों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ए बांकुरा कृष्णनगर, बी गया, सी लखनऊ, डी मथुरा। तो बांकुरा जो है वह कृष्णनगर मिट्टी के खिलौनों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, और इस श्रृंखला का 50वां प्रश्न है, बालों के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार विशेष प्रसिद्ध है, जो बालों को चित्रण के लिए जाना जाता है? ए रूबेंस, बी ड्यूरर, सी टिसियन, डी रैफेल। तो ड्यूरर जो है वह बालों के चित्रण के लिए विशेष प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ड्यूरर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को सिनेमा में उसकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था? लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था 1992 में ऑस्कर का। तो इसका ऑप्शन ए महेश भट्ट को, बी यश चोपड़ा को, सी सत्यजीत रे को, डी महबूब खान को। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था सत्यजीत रे को। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, रैफेल द्वारा निर्मित सिस्टाइन मैडोना क्या है? जो रैफेल द्वारा चित्रित किया गया है सिस्टाइन मैडोना, और सिस्टाइन चैपल जो है वह माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित किया गया है, और सिस्टाइन मैडोना जो है वह निर्मित किया गया है रैफेल द्वारा। ए फ्रेस्को, बी टेपेस्ट्री, सी म्यूरल, डी वेदी चित्र। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, वेदी चित्र। जो रैफेल द्वारा सिस्टाइन मैडोना है वह वेदी चित्र है। अगला प्रश्न है, अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पकार कौन है? अपोलो एंड डेफने जो मूर्ति है उसके मूर्तिकार कौन है? ए बोलान्या, बी बर्निनी, सी दोनातेलो, डी सेलिनी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बर्निनी ने अपोलो एंड डेफने नामक मूर्ति शिल्प को बनाया था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बर्निनी। अगला प्रश्न है, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? तो डिवाइन पेंटर के नाम से कौन सा कलाकार जाना जाता है? ऑप्शन ए माइकल एंजेलो, बी लियोनार्डो दा विंची, सी फ्रा एंजेलिको, डी रैफेल। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, रैफेल को जो है यूरोप की कला में कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। यूरोप की कला में जो है रैफेल को डिवाइन पेंटर के कहा जाता है, या डिवाइन पेंटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, रैफेल। अगला प्रश्न है, सोहनी महिवाल पंजाब के किस चित्रकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? ए शोभा सिंह, बी जहांगीर सवावाला, सी कृपाल सिंह शेखावत, डी मौलाराम। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, शोभा सिंह द्वारा जो चित्रित किया गया सोहनी महिवाल वह पंजाब के चित्रकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है शोभा सिंह की। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, शोभा सिंह। अगला प्रश्न है, लोक कला आदिवासी कला और समसामयिकी कला का केंद्र है? ए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, बी एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा, सी भारत भवन भोपाल, डी कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, भारत भवन भोपाल जो है लोक कला आदिवासी कला और समसामयिक
कला का केंद्र है भारत भवन भोपाल, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ख्यातिनाम आधुनिक गोंड चित्रकार है? तो ए मोहंती सिंह, बी ब्रजलाल, सी जनगढ़ सिंह श्याम, डी रामवीर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। जनगढ़ सिंह श्याम जो है वह गोंड कला के आधुनिक चित्रकार हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जनगढ़ सिंह श्याम। अगला प्रश्न है, कार्ले का विशाल चैत्यग्रह कहाँ है? कार्ले का विशाल चैत्यग्रह कहाँ है या कार्ले गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी केरल। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, महाराष्ट्र। कार्ले का जो विशाल चैत्यग्रह है वह महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। ए सुरेंद्र कौर, बी शैलेंद्र, सी रथिन मित्रा, डी मुकुल। तो रथिन मित्रा जो है वह बंगाल शैली के कलाकार नहीं है, बाकी तीनों बंगाल शैली के कलाकार हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, रथिन मित्रा। अगला प्रश्न है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला? तो मुगल शैली में जो व्यक्ति चित्रण या पोर्ट्रेट का विशेष स्थान मिला किसके समय में मिला था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अकबर। अकबर के समय में जो है व्यक्ति चित्रण का विशेष स्थान मिला था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ था? कहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ था? ए गया, बी कुशीनगर, सी सारनाथ, डी नालंदा। तो गया में जो है गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ हुआ था? गया में, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, गया। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो ने पीसा के युद्ध का दृश्य अंकित करने हेतु जो रेखा चित्र बनाए वे किस नाम से विख्यात हुए? माइकल एंजेलो ने पीसा के युद्ध का दृश्य जो अंकित किए थे या रेखा चित्र बनाए थे वे किस नाम से विख्यात हुए? ए स्नानार्थी, बी मैडोना, सी सोल्जर्स या सैनिक, डी दुनिया। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सोल्जर्स नाम से विख्यात हुए थे। जो माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित रेखा चित्र हैं वह पीसा के युद्ध का दृश्य अंकित करने हेतु रेखा चित्र बनाए थे, वह सोल्जर्स, सैनिक के नाम से विख्यात है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी? कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी? ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी शुंग काल, डी कुषाण काल। तो कनिष्क मूर्ति जो है वह कुषाण काल में बनी थी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कुषाण काल। अगला प्रश्न है, ज्योत्सना भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ज्योत्सना भट्ट जो है वह किस माध्यम में कार्य करती हैं? ए सिरेमिक्स, बी चित्रकला, सी ग्राफिक, डी वास्तुकला। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सिरेमिक्स। ज्योत्सना भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सिरेमिक्स के लिए, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अबुल हसन किसका पुत्र था? अबुल हसन के पिता का क्या नाम था? ए अकारिजा, बी अब्दुल समद, सी मीर मंसूर, डी बेहजाद। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अबुल हसन का जो पिता थे वह अकारिजा थे, या अबुल हसन किसका पुत्र था? अकारिजा के, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अकारिजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रुप 1890 के कौन हैं? ए हिम्मत शाह, बी जग्गू भाई शाह, सी नटवर शाह, डी सतीश गुजराल। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ग्रुप 1890 के कलाकार कौन हैं? हिम्मत शाह। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, हिम्मत शाह। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में स्थित विक्टोरी टावर विजय स्तंभ जिसकी स्थापना महाराणा कुंभा ने 1440 ईस्वी में मालवा के शासक पर विजय पाने के उपलक्ष्य में कराया था, इसकी ऊंचाई क्या है? तो इसका ऑप्शन ए 30 मीटर, बी 35 मीटर, सी 37 मीटर, डी 37.19 मीटर। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ स्थित है उसे महाराणा कुंभा ने 1440 ईस्वी में मालवा के शासक पर विजय पाने के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया था, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 37.19 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? गोल गुंबज जो है कहाँ पर स्थित है? ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी फतेहपुर, डी सहारनपुर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, गोल गुंबज जो है बीजापुर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बीजापुर। अगला प्रश्न है, पागल हत्यारा नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? पागल हत्यारा नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? ए देलाकरा, बी जेरिको, सी अंग्र, डी गोया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा,
पागल हत्यारा जो नामक चित्र है वह जेरिको का है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जेरिको। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1890 का वह कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था? ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार, प्रसिद्ध चित्रकार व कवि और कला इतिहासकार था? ए जी.एम. शेख, बी नीलिमा शेख, सी एम पांड्या, डी ज्योति भट्ट। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जी.एम. शेख। जी.एम. शेख जो है 1890 ग्रुप के प्रसिद्ध चित्रकार, कवि तथा कला इतिहासकार थे, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जी.एम. शेख। गुलाम मोहम्मद शेख इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ द्वारा हम सीखते हैं। वस्तुनिष्ठ द्वारा हम सीखते हैं। ए संयोजन, बी रंग संयोजन, सी ठोस रूप का चित्रण, डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। वस्तुनिष्ठ द्वारा हम सीखते हैं उपरोक्त सभी, रंग संयोजन, ठोस रूप का चित्रण, ये सभी सीखते हैं। अगला प्रश्न है, माचिस की डिबिया के आयत होते हैं। माचिस की डिबिया के आयत होते हैं। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 3 होते हैं। माचिस की डिबिया के आयत होते हैं 3, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कला आंदोलन जो है गति पर आधारित था? ए भविष्यवाद, बी किरणवाद, सी दादावाद, डी प्रभाववाद। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, भविष्यवाद। भविष्यवाद का जो है कला आंदोलन है वह गति पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, भविष्यवाद। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? वैदिक कालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ए एलोरा, बी जोगीमारा, सी अजंता, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, वैदिक कालीन चित्रकला के अवशेष जोगीमारा में पाए गए हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जोगीमारा। अगला प्रश्न है, प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? ए दर्पण, बी प्रिज्म, सी दूरबीन, डी एक्सरे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रिज्म। अगला प्रश्न है, जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की बनाई हुई पेंटिंग व रेखा चित्र को जून 2015 के एक नीलामी में कुल कितने रुपए मिले? ऑप्शन ए 4 लाख यूरो, बी 2.5 लाख यूरो, सी 1.1 लाख यूरो, डी 5 लाख यूरो। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 4 लाख यूरो मिले, जो जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की बनाई हुई पेंटिंग व रेखा चित्र को 2015 के नीलामी में कुल 4 लाख यूरो मिले, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 4 लाख यूरो। अगला प्रश्न है, सौर मंदिर। सौर मंदिर जो है 700 से 728 ईसा का निर्माण महाबलीपुरम में किसने करवाया था? ए महेंद्र वर्मन फर्स्ट, बी नरसिंह वर्मन फर्स्ट, सी नरसिंह वर्मन द्वितीय, डी महेंद्र वर्मन द्वितीय। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया है सौर मंदिर का निर्माण, जो 700 से 728 के मध्य हुआ था, जो महाबलीपुरम में स्थित है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न है, 2004 की सुनामी में किस मंदिर समूह को भारी क्षति हुई थी? 2004 की सुनामी में जो है किस मंदिर को भारी क्षति पहुंची थी? तो इसका ऑप्शन ए सौर मंदिर, बी श्रीरंग टेम्पल, सी अजंता टेम्पल, डी मदुरा टेम्पल। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सौर टेम्पल को जो है बहुत क्षति पहुंची थी 2004 की सुनामी में, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कला भवन शांति निकेतन के वर्तमान निदेशक कौन हैं? तो कला भवन शांति निकेतन के वर्तमान निदेशक कौन हैं? ए सोमनाथ होर, बी आर शिवा कुमार, सी सत्यजीत राय, डी जय श्री। तो इसका ऑप्शन या आंसर आप सभी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कला भवन शांति निकेतन के वर्तमान निदेशक हैं आर शिवा कुमार, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, आर शिवा कुमार, ऑप्शन बी सही होगा। आर शिवा कुमार जो है वह कला भवन शांति निकेतन के वर्तमान निदेशक हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, दृष्टि सातत्य किसका प्रसिद्ध चित्र है? ए पाब्लो पिकासो, बी साल्वाडोर डाली, सी लियोनार्डो दा विंची, डी सेजान। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, साल्वाडोर डाली। जो दृष्टि सातत्य चित्र है वह साल्वाडोर डाली का प्रसिद्ध चित्र है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, साल्वाडोर डाली। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की किस अवधि की है? ए
3000 से 2250 ईसा पूर्व, बी 4000 से 3300 ईसा पूर्व, सी 2875 से 1100 ईसा पूर्व, डी 4000 से 3600 ईसा पूर्व। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 2875 से 1100 ईसा पूर्व की है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि है वह 2875 से 1100 ईसा पूर्व की है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे जाने जाते हैं। ए पेंटर, बी प्रिंट मेकर, सी मूर्तिकार, डी धातु ढलाईकार। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। गायतोंडे जो है एक पेंटर के रूप में जाने जाते हैं या चित्रकार के रूप में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हुए हैं। ए 950 से 1050 ईसा पूर्व, बी 950 से 1050 ईस्वी, सी 850 से 950 ईसा पूर्व, डी 850 से 950 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 950 से 1050 ईसा या ईस्वी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 950 से 1050 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रेम्ब्रांट को जाना जाता है उनके लयात्मक चित्र के लिए, बी ज्यामितीय चित्र के लिए, सी नाटकीय प्रकाश के लिए, डी इन सभी के लिए। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। रेम्ब्रांट के जाना जाता है उनके नाटकीय प्रकाश के लिए। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, नाटकीय प्रकाश। अगला प्रश्न है, वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी। ए अमृता शेरगिल, बी अमरनाथ सहगल, सी क्लॉद मोने, डी एडवर्ड मैनेट। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्लॉद मोनेट द्वारा बनाई गई है वाटर लिली श्रृंखला। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्लॉद मोने। अगला प्रश्न है, कंडिंस्की का जन्म कहाँ हुआ था। कंडिंस्की का जन्म कहाँ हुआ था। ए मास्को, बी जर्मनी, सी पेरिस, डी स्पेन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मास्को में। कंडिंस्की का जन्म जो है मास्को में हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप स्थित आयरन पिलर लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, तो डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है कुतुब मीनार के समीप जो स्थित आयरन पिलर है उसे निर्माण कराया था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है। ए वाश, बी ऑयल, सी टेम्परा, डी पेस्टल। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, टेम्परा। अगला प्रश्न है, विश्व भारती के प्रथम कुलपति कौन थे। विश्व भारती शांति निकेतन के प्रथम कुलपति कौन थे। ए नंदलाल बोस, बी अवनीन्द्रनाथ टैगोर, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी सुशांत दत्त गुप्त। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व भारती के प्रथम कुलपति कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम मंदिर समूह को यूनेस्को ने कब विश्व विरासत संपत्ति घोषित किया था। ए 1981, बी 1982, सी 1983, डी 1984। महाबलीपुरम मंदिर समूह को जो है यूनेस्को ने 1984 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1984। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1984। अगला प्रश्न है, मदुरै में स्थित मीनाक्षी मंदिर किस से समर्पित है। ए दुर्गा, बी पार्वती, सी लक्ष्मी, डी सरस्वती। तो मदुरै मंदिर में जो समर्पित है किस देवता को या किस देवी को। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, पार्वती को। मदुरै में स्थित मीनाक्षी मंदिर जो है पार्वती देवी को समर्पित है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, पार्वती। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है। ए उज्जैन, बी विदिशा, सी भोपाल, डी इंदौर। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, विदिशा। जो सांची स्तूप है वह विदिशा में स्थित है, विदिशा मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ था। ए 5वीं शताब्दी, बी 6वीं शताब्दी, सी 7वीं शताब्दी, डी 9वीं शताब्दी। तो देवगढ़ का विष्णु मंदिर वह 5वीं शताब्दी में बनना शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 5वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है। ए शारदा वकील, बी सुधीर रंजन खस्तगीर, सी मुकुल चंद डे, डी ईश्वरी प्रसाद। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद जो है वह कंपनी शैली के कलाकार हैं, बंगाल शैली के नहीं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ईश्वरी प्रसाद। अगला प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति जो है विश्व भारती शांति निकेतन विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति जो है कौन है। तो वर्तमान कुलपति होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उसके वाइस चांसलर
जो है वह विद्युत चक्रवर्ती जी हैं। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो विद्युत चक्रवर्ती। चक्रवर्ती जो है वह वाइस चांसलर हैं और इसके कुलपति जो है वर्तमान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे। तो इसको आंसर जो होगा इसमें से कोई नहीं है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क श्रम की विजय मूर्ति किसकी बनाई हुई है? ए सर्वरी राय चौधरी, बी शंखो चौधरी, सी डीपी राय चौधरी, डी अंकित कुमार चौधरी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, डीपी राय चौधरी। जो श्रम की विजय या लेबर एट वर्क मूर्ति शिल्प है वह डीपी राय चौधरी द्वारा बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया था? ए लियोनार्डो, बी माइकल एंजेलो, सी जॉन वन आइक, डी बॉटिचेली। तो पहला पेंटर कौन था? वह जॉन वन आइक थे जिन्होंने तैल चित्रांकन आरंभ किया था। यह नीदरलैंड के हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। जॉन वन आइक। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया था। तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया था। ए मद्रास बम्बई, बी बम्बई दिल्ली, सी बम्बई बेंगलोर, डी बम्बई हैदराबाद। तो तैयब मेहता ने बम्बई और दिल्ली में काम किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बम्बई और दिल्ली। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में स्थित है? ए पुरी, बी भुवनेश्वर, सी कटक, डी कोणार्क। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कोणार्क। कोणार्क में जो है उड़ीसा का सूर्य मंदिर स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कोणार्क। अगला प्रश्न है और इस श्रृंखला का 100वां प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 100, चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कीर्ति स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है? कुल ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर, बी 40 मीटर, सी 60 मीटर, डी 80 मीटर। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 20 मीटर, लगभग 20 मीटर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? ए मुगल, बी राजस्थानी, सी पहाड़ी, डी गढ़वाली। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मुगल मिनिएचर पेंटिंग में जो है बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी समूह की पहली प्रदर्शनी कब आयोजित की गई थी और कहाँ किया गया था? जो प्रगतिवादी समूह है उसकी पहली प्रदर्शनी 7 जुलाई 1949 को बम्बई में किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 7 जुलाई 1949 को बम्बई में किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? ए 20वीं शताब्दी, बी 19वीं, सी 18वीं, डी 17वीं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 20वीं शताब्दी में पिकासो की मृत्यु हुई थी 20वीं शताब्दी में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 20वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, मेल्टिंग वॉच पिघलती हुई घड़ियाँ किसकी पेंटिंग है? ए एम.एफ. हुसैन, बी सल्वाडोर डाली, सी मैनेट, डी पिकासो। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सल्वाडोर डाली। मेल्टिंग वॉच जो है कलाकृति किसकी है? सल्वाडोर डाली की। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर से हैं? एम.एफ. हुसैन जो है वह मध्य प्रदेश के किस शहर से हैं? ए भोपाल, बी इंदौर, सी ग्वालियर, डी सतना। तो इसका ऑप्शन बी सही होंगे, इंदौर। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? ए आरा, बी सूजा, सी आई.एस. जौहर, डी रजा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सूजा। सूजा जो है वह ईसा मसीह के चित्र बनाने के लिए माहिर थे और इसीलिए जाने जाते थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सूजा। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? ए फ्रांसिस बेकोन, बी डेविड हॉकनी, सी केटी, डी डेविड। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, डेविड हॉकनी। तैयब मेहता जो है अंग्रेज चित्रकार डेविड हॉकनी से प्रभावित थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सन 1651 में चित्रित रामायण के चित्रकार हैं? 1651 में चित्रित रामायण के चित्रकार हैं? ए साहबदीन, बी डालूराम, सी बगता, डी मनोहर। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मनोहर। मनोहर जो है 1651 ईस्वी में चित्रित रामायण के चित्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मनोहर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अजंता की प्रतिलिपियां नहीं बनाई? ए वेंकटप्पा, बी एल.एन. गुप्त, सी
लार्चर, डी राम किंकरबैज। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। राम किंकरबैज ने जो है अजंता की प्रतिलिपियां नहीं बनाई, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, राम किंकरबैज। अगला प्रश्न है, फ्रांस हॉल्स डच चित्रकार प्रसिद्ध हैं? ए अपने व्यक्तिगत चित्र के लिए, बी प्रकृति चित्रण के लिए, सी लिपि चित्रण के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस हॉल्स डच चित्रकार वह अपने व्यक्तिगत चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस आयु में चित्र रचना प्रारंभ की? ए 50 वर्ष, बी 55 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी 68 वर्ष। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 68 वर्ष की आयु में जो है चित्र रचना प्रारंभ की थी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 68 ईयर्स। अगला प्रश्न है, कुमारी फिलपैंट एवं श्रीमती मिलवार्ड शांति निकेतन में किस विषय की शिक्षा देने आई थी। कुमारी फिलपैंट तथा श्रीमती मिलवार्ड शांति निकेतन में किस विषय की शिक्षा देने आई थी? ए चित्रकला, बी स्थापत्य कला, सी मूर्तिकला, डी बाटिक। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मूर्तिकला की शिक्षा देने आई थी कुमारी फिलपैंट तथा श्रीमती मिलवार्ड ने, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मूर्तिकला। अगला प्रश्न है, कलाकार सतीश गुप्ता के साथ मिलकर किसने सह रचित कलाकृति बनाई जिसे एक नीलामी में 1.30 करोड़ रुपए प्राप्त हुए? कलाकार सतीश गुप्ता के साथ मिलकर किसने सह रचित कलाकृति बनाई जिसे एक नीलामी में 1.3 करोड़ रुपए प्राप्त हुए? ए ममता बनर्जी, बी नरेंद्र मोदी, सी सलमान खान, डी श्री अखिलेश यादव। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, श्री नरेंद्र मोदी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, एक या कम रंगों में चित्रण करना किस मुगल शासक के शासनकाल की विशेषता थी? एक या कम रंगों में चित्रण करना किस मुगल शासक के शासनकाल की विशेषता थी? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, शाहजहां। अगला प्रश्न है, बाल वधू किसकी कृति है? ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी यामिनी रॉय, सी अमृता शेरगिल, डी राजा रवि वर्मा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बाल वधू जो कलाकृति है वह अमृता शेरगिल की है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1919 में जो है शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना हुई थी, 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर की अहमदाबाद, अजमेर तथा मांडू की यात्रा के समय उसके साथ कौन सा चित्रकार था? तो जहांगीर की अहमदाबाद, अजमेर तथा मांडू की यात्रा के समय मनोहर जहांगीर के साथ था, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मनोहर। अगला प्रश्न है, शाहजहां का तुलादान चित्र के चित्रकार हैं? शाहजहां के तुलादान चित्र के चित्रकार हैं? ए फारूक बेग, बी अगा रिजा, सी अबुल हसन, डी बिसनदास। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अबुल हसन ने शाहजहां का तुलादान नामक चित्र को चित्रित किया, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अबुल हसन। अगला प्रश्न है, अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? ए लयात्मक रेखाएं, बी ज्यामितीय रेखाएं, सी सीधी रेखाएं, डी कठोर रेखाएं। तो अलंकारिक आलेखन जो है वह लयात्मक रेखाओं से बनाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लयात्मक रेखा। अगला प्रश्न है, मंगोलों का इतिहास अकबर कालीन किस चित्रित ग्रंथ में है? ए कलीला दमना, बी जमीउत तवारीख, सी तारीख अल्फी, डी तैमूरनामा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जमीउत तवारीख में जो है मंगोल का इतिहास अकबर कालीन चित्रित ग्रंथ में है, तमीउत तवारीख में, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी शैली का कालक्रम रहा है? दक्षिणी शैली का कालक्रम कब से कब तक रहा है? ए 1500 से 1700 ईस्वी, बी 1700 से 1800 ईस्वी, डी सी 1500 से 1900 ईस्वी, डी 1600 से 1900 ईस्वी। तो दक्षिणी शैली का कालक्रम रहा है 1500 से 1700 ईस्वी, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1500 से 1700 ईस्वी। अगला प्रश्न है, एम एफ हुसैन के चित्र जमीन पर उन्हें ललित कला अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ए 1952, बी 1957, सी 1955, डी 1961। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1955। एम एफ हुसैन को जो है उनके चित्र जमीन पर ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ 1955 में, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है,
वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित दृश्य चित्र किस शैली में बने हैं? ए मुगल, बी कांगड़ा, सी कंपनी, डी बंगाल। तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित चित्र बने हैं कंपनी शैली में, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कंपनी। अगला प्रश्न है, वुडकट तकनीकी कौन सी है? ए चित्रकला, बी छापाकला, सी पुष्प संयोजन, डी पॉटरी। तो वुडकट तकनीकी कौन सी है? तो छापाकला। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, छापाकला। यह अगला प्रश्न है, यह प्रश्न इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, फटाफट रिवीजन श्रृंखला का 7वां भाग का आखिरी प्रश्न है। अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है? अप्पू जो एक हाथी है वह किसका प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है? ए अप्पू का घर, बी जैमिनी सर्कस का, सी ओलंपिक खेलों का, डी एशियाई खेलों का। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अप्पू जो है वह एशियाई खेलों का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो कैसी लगी यह श्रृंखला? फटाफट रिवीजन की 7वीं श्रृंखला है, आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।